तो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है बीपीएससी घटना चक्र PYQ जो बुक है उसका अगला भाग आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में जितने सभी क्वेश्चन उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों का वीडियो हो गया फ्रेंड। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो फ्रेंड तो आपको जो है बहुत हेल्प होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बीपीएससी दोहराता जरूर है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। तो पुर्तगाली उपनिवेशक का प्रथम वायसराय भारत में कौन आया था? तो सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय जो आया था अल्मेडा था, और जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम था, जो 1505 से 1509 तक प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो है भारत में रहा। 1505 में भारत आया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली जो है हुगली का उपयोग किस लिए करता था? समुद्री डकैती के। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किससे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि हॉकिंस को सम्मानित किया गया। और हॉकिंस जो है जेम्स प्रथम के द्वारा मतलब आया था, उसके 1608 में सूरत पहुंचा था सबसे पहले, और जहांगीर से यह मिला था जाके। 1608 में वह आगरा में जहांगीर से भेंट। जहांगीर ने हॉकिंस के 400 मनसब तब फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट है कब आया था? तो 1608 में। और किसके द्वारा भेजा गया था? तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा। और जहांगीर से कहाँ मिला ये भी पूछ सकता है, तो ये आगरा में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापना किया था। जब 1608 में जो है फैक्ट्री की मंजूरी मांगी, तो फिर 1612 में जाकर सूरत में स्थापना। जो 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर के साथ व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो सर थॉमस रो आया था जहांगीर के कारण। ये आया था फ्रेंड जेम्स प्रथम का ही दूत था, जो कि 1615 में सूरत पहुंचा और 1616 में वो अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित। हॉकिंस जो है आगरा में मिला था जहांगीर से, और ये सर थॉमस रो 1615 में आया, ये अजमेर में मिला था जहांगीर के दरबार। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है पटना में कब हुआ था? तो 1632 में स्थापना हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। कहाँ किया था ये कभी कभी पूछ सकता है फ्रेंड। पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में फैक्ट्री की स्थापना। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। सबसे पहला मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जवाब चारनोक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। तो ये भी पूछता है कि जवाब चारनोक को जो है हुगली से किसने खदेड़ा था? तो शाइस्ता खान। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से भी जाना जाता है, और इससे प्रारंभ भी हुआ था 1940 में जो हुआ, जो कि विस्तार मात्र उसी का था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध का ही विस्तार मात्र था कर्नाटक का प्रथम। और अंग्रेज की तरफ से जो है कर्नाटक के युद्ध प्रथम युद्ध में कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में हुआ था, जो कि फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर। और किस संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ? तो एक्सला सापेल की संधि से, जो कि 1748 में हुआ था। एक्सला सापेल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, इससे समाप्त हुआ। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। और कब हुआ था? डेट भी याद रखिएगा, 1760 में, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया। ये दोनों याद रखिएगा, अंग्रेजी का नेतृत्व किसने किया? आयरकुट ने, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट ने। और कब हुआ था? 17। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच मंगलोर की संधि कब हुआ था? तो यह 1784 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो है द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत हो गया मंगलोर की संधि। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने जो है स्वावलंबी के स्थान पर अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगाली को हराया। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त कहां से होता था? बिहार से। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था?
12 अगस्त 1765 को हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछा। इसमें जो है कंपनी सम्राट को कितना रुपया दिया है दीवानी के लिए? 26 लाख रुपये दिए थे दीवानी के लिए शाह आलम द्वितीय को। इसको बहुत इंपॉर्टेंट किया, डायरेक्ट पूछ लेता है कितना लाख रुपया जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के लिए दिया गया था शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के समय में, तो 26 लाख रुपये। और इसमें दीवानी वाला जो था तो 2 उप दीवान नियुक्त किया था, तो मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खां और बिहार का राजा सितावरा, ये दोनों पूछता है, इसको ध्यान में। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल उड़ीसा दीवानी का प्राप्त किया था, तो 12 अगस्त 1765, पीछे पढ़ा दिए हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में क्या कहा जाता है? तो ये नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में कहावत प्रसिद्ध है कि सल्तनत ए शाह आलम दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया। ये जो है बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं है, ये शाह आलम द्वितीय के बारे में है, जो कि दिल्ली से पालमपुर तक ही था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी अपनी राजधानी। अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी, लेकिन तृतीय मैसूर में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। प्रथम में मद्रास की संधि हुआ था, द्वितीय में मंगलोर की संधि और तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीमेन के द्वारा जो है ठगों का उन्मूलन हुआ, जो कि किसके काल में ठगों का उन्मूलन हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ठगों का उन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो 1, 2, 4, मतलब सती प्रथा का उन्मूलन किया, दास प्रथा का उन्मूलन किया, ठगों के संग्रहित गिरोह का भी दमन किया। 28 में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल वाला, 29 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया और दास प्रथा की भी उन्मूलन यही किया था। और सलीमेन के साथ मिलकर जो है ठगी प्रथा का भी उन्मूलन करने का प्रयास किया था विलियम बेंटिक के का। ये सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। किसने सिंध को विजित किया था? तो नेपियर ने सिंध को विजित किया था, जो कि 1843 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने संधि का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब किया था? 1765 में हुआ था ये द्वैशासन प्रारंभ, याद रखिए। द्वैशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनिस कार्टियस को कहा जाता है। प्रथम रेल लाइन ब्रिटिश गवर्नर किसके काल में बिछी थी? तो डलहौजी के काल में बिछी थी। 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बिछा था और 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरा रेलवे लाइन भी खुला था। कभी कभी दूसरा भी पूछ देता है फ्रेंड, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कलकत्ता से रानीगंज के बीच। मुंगेर का बरहिया था विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास भूमि की वापसी की मांग के लिए यह बरहिया तार विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में किया गया था यह विद्रोह? याद रखिएगा, कार्यनंद शर्मा के नेतृत्व में यह विद्रोह मुंगेर में किया गया। कभी कभी पूछ लेता है कहाँ किया गया था? मुंगेर में। किसके नेतृत्व में? कार्यनंदन शर्मा के। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो टेनिम था 1857 के विद्रोह के समय। अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में किया गया था। इसके बाद ही जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। ये तत्कालिक कारण था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग का तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह। तो 57 का विद्रोह में नेतृत्व बिहार से कौन किया था? कुंवर सिंह, जिसे बिहार का सिंह भी माना जाता है, कुंवर सिंह। और ये कुंवर सिंह ने ही जो है नाना साहब की मदद के लिए कानपुर में जाके नाना साहब से मिले और कानपुर के युद्ध में भी सहयोग। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? जगदीशपुर। 1857 कुंवर सिंह का स्थान क्या था, मतलब कहाँ से विद्रोह किए थे? तो जगदीशपुर। सेम रिपीट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए फास्ट से निकला जा रहा है इसको। किस जगह से विद्रोह? कुंवर सिंह, आरा से। 1857 सक्रिय भाग लिया था किसने? तो सभी ने लिया था, इसको ध्यान में रखें। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। 1857 में 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था? तो इसका केंद्र था आपका जगदीशपुर, वही कुंवर सिंह। जगदीशपुर, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह किस प्रांत से थे? बिहार प्रांत से नेतृत्व किया था। 1857 किसने किया था? कुंवर सिंह। नेतृत्व किसने किया था बिहार का? कुंवर सिंह। 1857 विद्रोह अंग्रेज सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी
अहमदुल्ला शाह था, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अहमदाबाद फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? अहमदुल्ला शाह। यही था कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों का। 1857 में उर्दू कवि किसने देखा था इस विद्रोह को? उसका नाम था गालिब। कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता ये विद्रोह का कारण नहीं था। झांसी की रानी कहाँ मृत्यु हुआ? तो ग्वालियर में मृत्यु हुई थी झांसी की रानी की, और वहीं पे इसकी समाधि है। 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था, किसने भाग नहीं लिया था? तो इस साहूकार और जमींदार, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। कौन सा कथन सही है? तो आपका पहला कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार बिहार का जो है मुंगेर भाग 1857 विद्रोह से प्रभावित रहा था। अप्रभावित मतलब वहां विद्रोह नहीं हुआ। लखनऊ से किसका नेतृत्व किया था? तो बेगम ऑफ अवध ने जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है लखनऊ का नेतृत्व किया था 1857। किस कारण से असफल रहा 1857 क्रांति? कि समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। विचार कीजिए। तो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो ये सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, ये भी सही है। और सही स्पष्टीकरण भी करता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में कब लेने की घोषणा की? तो 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने जो है घोषणा किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किस प्रांतों में चयन हुआ था? किस प्रांत से लिए गए थे सिपाही जो पील आयोग के द्वारा लिए गए थे? तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत की सबसे सिपाहियों को भर्ती किया। विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो ऑल्ट्रम एंड टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मुस्लिम षड्यंत्र था और हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, ये ऑल्ट्रम और टेलर ने कहा था। और लॉरेंस और सीले के अनुसार था कि यह एक सैनिक विद्रोह था। एक पूर्णता देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, यह सीले कहा था। मतलब लॉरेंस और सीले ने कहा था यह एक सैनिक विद्रोह था। अब षड्यंत्र जो है किसने बोला था? ऑल्ट्रम और टेलर। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन किससे हुआ था? तो पील आयोग से हुआ था नव संगठन, जो कि भारतीय सेना को 1/2 अनुपात में रखा गया और मद्रास बंबई में 1/3 अनुपात में रखा गया। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसलिए जो है नील विद्रोह किया गया। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? तो दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया है, जो कि नील कृषकों की दशा का वर्णन उसमें किया गया है। वह पर था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जमींदार माना जाता है, इसे कहते हैं रैयतवाड़ी प्रथा था। 3 प्रकार का भूमि था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। ये अच्छे से पढ़ लीजिए। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो करम शाह ने जो है पागलपंथ की स्थापना किया था। ये अर्ध धार्मिक समुदाय था। पागलपंथ क्या था? अर्धधारी, और उत्तर बंगाल में करम शाह ने इसको चलाया था। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। हरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो हाजी हरेजुल्लाह। हुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह हुक्का ने हुक्का आंदोलन की शुरुआत किया था, उसको संगठित किया था। 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा उच्च ब्याज दर के कारण ही दक्कन के दंगे हुए थे। कब हुए थे? 1857 में। डेट भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में रामोसी की सभ्यता किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी की सभ्यता कहाँ स्थापित किया था? महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यह हुआ था पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, जो कि किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये ऑप्शन है फ्रेंड, किसी भी प्रमाणिक स्रोत से चोरी विद्रोह का कोई उल्लेख नहीं। बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम क्या है? तो खोंड जनजाति ने जो है बलि प्रथा के विरोध में आंदोलन किया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये स्टार है
छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। 1857 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारे को हराया था 1855 में संथाल में हराया। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू ने। संथाल के नेता कौन थे? सिद्धू कानू। सेम क्वेश्चन है। मुंडाओं का विद्रोह कब खड़ा हुआ? तो 1895 में। उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची का बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था कोल विद्रोह, जो कि 1831 में हुआ था कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व। होज विद्रोह हुआ था, कब हुआ था होज विद्रोह? 1820 से 21 के दौरान हुआ था होज विद्रोह। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो छोटा नागपुर की हो जनजाति 1820-21 में पुनः 1831 में ब्रिटिश सेना को चुनौती दी थी इस क्षेत्र में। इस कारण 1837 ईस्वी में अशांति व्याप्त रही और सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया। इसलिए जो है 2-3 एक से अधिक ऑप्शन है, तो इसलिए बी होगा। इनमें से किस अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? किसने नहीं किया था बगावत? तो हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ। और आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय का था? तो लॉर्ड लिटन का आक्रामक नीति था। 1876 में लॉर्ड लिटन वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति परिवर्तन, जो कि कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। जो 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। किसके काल में हुआ द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध? लिटन के कारण। और इसके प्रति अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक की नीति अपनाई थी किसने? लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसको रद्द किया था रिपन ने, लेकिन स्टार्ट हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? ये ध्यान रखें 1878 में लिटन के कार्यकाल में हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त। ये भू राजस्व की प्रणाली एक था। 3 प्रणाली है, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। इसको ध्यान में रखिए। सबसे ज्यादा जो है क्षेत्र तक फैला हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राज्य निर्णय करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास में लागू किया गया था सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1885 में बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। डायरेक्ट पूछता है कि बंगाल किराए अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1885। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया था। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो WH सिली ने, जो कि ठगी प्रथा को खत्म किया था। किसके काल में? बेंटिंग के काल में किया था। महात्मा गांधी का पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में। कहाँ चला गया था ये भी पूछता है। इसको मधुबनी में चलाया, चंपारण सत्याग्रह के अभियोग चलाया गया। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह दौरान ही महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था। तो वीडी सावरकर सिंधु महासंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो ये निर्वाचित हुए थे, आपका ये दिया हुआ है। वीडी सावरकर 1937 से 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं होगा। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि का हस्ताक्षर कब किया गया था? 1916 में लखनऊ में किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग को मिला लिया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन के मुद्दे को भी स्वीकृति दे दिया गया था और मुस्लिम लीग राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता था। सर स्टेफोर्ड क्लिफ दिल्ली कब पहुंचे थे? तो 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे। क्रिप्स मिशन भी इसी के नेतृत्व में लाया गया था। इसके क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष भी यही थे, स्टेफोर्ड क्लिफ। इंग्लैंड और लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का पारित हुआ था। 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। जबकि जो है माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया। लागू हुआ कब? 16 जुलाई 1947 में विधेयक पारित हुआ।
ऐतिहासिक मूल्यों के लिए भारत माता को किसने पेंट किया था? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। वहीं से जो है ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना भारत में हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, जो अभी BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। क्या? भाईचारा, जिसे बंधुत्व बोलते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति शुरुआत कब हुई, ये कभी कभार पूछ देता है। तो 14 जुलाई 1789 को हुई थी और फ्रांस के राजा लुई 16वां के काल में हुआ था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको दिया था। और 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसमें एक लीग के नेता लोकमान्य तिलक भी थे और दूसरे लीग के नेता कौन थे? एनी बेसेंट, क्योंकि होम रूल लीग का दोनों मतलब होम रूल लीग का मांग क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सर टॉमस रेले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसको था मुख्य उदारवादी की नीतियां का प्रचारक था, कौन सा था? तो लीडर था। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी और यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्र था, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। और लीडर जो है के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, जो कि उदारवादी नेता थे और इसके माध्यम से उदारवादी अपने नीतियों का प्रचार इसको अच्छे से शासन। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव देश के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? तो 1835 के मैकाले के मिंट्स के द्वारा रखा गया आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? तो बुद्धिजीवी, नगर उच्च जाति और उदार रजवाड़ों को आकर्षित किया। भारत पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे पुनर्जागरण के। आत्मसभा का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना की और इसमें मूर्ति पूजा का आलोचना किया था। किसने? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित हुआ। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज 1828। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। 1815 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी वेदांत ग्रंथ, जो कि राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम था। इसको ध्यान में। और जो है राजा राम मोहन का प्रकाशित पहली पुस्तक तो सब उल मुवाद्दीन है, जिनका प्रकाशन 1803 में, जिसमें हिंदुओं को तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया। और 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक वेदांत ग्रंथ। तो सबसे पहला पुस्तक बोलेगा तो 1803 में है तुहफत उल मुवाद्दीन। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायून आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली ने चलाया था फराजी आंदोलन के विरोध। सर सैयद अहमद का सबसे कटु आलोचक कौन थे? इसके सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खान के आलोचक कौन थे? तो जमालुद्दीन अफगानी थे, उसको ध्यान में रखिए। और ये जो है 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन, इसकी कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था कौन? सर सैयद अहमद खान। और उसी के विरोध में स्थापना सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे, उसके समस्या समाधान हेतु जो है 1893 में गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? तो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, किसने कहा था यह बात? टीबी मैकाले ने की। मैकाले का मानना था यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय
कि एक अलमारी की तख्ता भारत की एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान। ये मेटाले का कथन था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुआ? तो 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना। अब इसमें कौन सा मिलान सही है? तो एक 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और 1919 में रोलेट एक्ट हुआ, और 1907 में कांग्रेस की फूट हुई। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित की। तो कौन सा सुमेलित सही है? मैकडोनाल्ड जो है कॉर्नवेल अवार्ड से संबंधित है, लिलित वो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है, डलहौजी डॉक्टरेट ऑफ लैप्स से, चेम्सफोर्ड द्वैध प्रशासन से संबंधित है। एका आंदोलन चलाया गया था कहाँ पे? तो अवध में चलाया गया था एका आंदोलन। जो इसके प्रमुख नेता कौन थे? मदारी पासी। हाँ, अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता था? तो रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था खुदाई खिदमत। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? इसको वेथी बोला जाता था। जमींदार के द्वारा बेगार या अवैध रूप से जो उपकर मांगा जाता था उसको वेथी कहते, वो ध्यान में रखिएगा। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह अभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसका कथन है? लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये, जो कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय। मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर, वहां किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने कहा था, क्योंकि 1857 के क्रांति के बिहार के प्रमुख नेता थे। बिरसा मुंडा अनुयायी उनको किसका अवतार मानते थे? धरती आबा के अवतार से जाने जाते हैं बिरसा मुंडा। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में किस स्थान में गोल्डन लिंक की स्थापना हुआ था? तो देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना हुआ था। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड था प्रथम अंग्रेजी अखबार, द बिहार हेराल्ड। वर्ष 1928 में बिहार के रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने रविदास सभा का स्थापना किया था। कब? 1928 में बिहार में किया। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तमाम क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। प्रार्थना सभा का स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना सभा का स्थापना 1867 ईस्वी में प्रार्थना सभा का स्थापना हुआ था, और केशव चंद के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किया था प्रार्थना सभा का स्थापना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे आपके स्वामी विवेकानंद, क्योंकि नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया किसने? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे विवेकानंद ने? 1897 में किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। दयानंद सरस्वती का द्वारा क्या स्थापित किया गया था? आर्य सभा का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। सत्यशोधक ज्योतिबा फुले 1867। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम HP ब्लादोस्की ने किया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, जो कि कहाँ पे हुआ था यह स्थापना? भारत में हुआ था, क्योंकि मद्रास 1882 में मद्रास के पास अडियार नामक सोसाइटी का मुख्यालय बना। सबसे पहले इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में, 1882 में मद्रास के पास इसका सोसाइटी का मुख्यालय बना, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बोले जाए तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोला जाए तब सरोजिनी नायडू होगा, जो कि 1825 में राष्ट्रीय कांग्रेस कानपुर अधिवेशन में 40वां अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और ऐसे दूसरी महिला अध्यक्ष, ओवरऑल में दूसरी महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला में प्रथम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो महिला अध्यक्ष पूछा है तो एनी बेसेंट। नारी आंदोलन के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। किसके प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फुले के प्रेरणा। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, ये सब सही कौन सा है? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया गांधी जी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई मजदायन सभा का स्थापना नौरोजी खुरदोंगी ने की। ये सब मिलान है, फिर मिलान करने वाला है अपन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इससे बहुत सारा क्वेश्चन एराइज हो सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखें। नाई धोई बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। तो नाई धोबी आंदोलन कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में। कब चलाया गया था? 1919। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना ही अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। और स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था स्वामी शाहजानंद, जो किसान प्राण कहा जाने लगा था बाद में। स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित थे? किसान आंदोलन से संबंधित थे। इनमें से कौन सा बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से सुरक्षा प्रकोष्ठ की संधि, मतलब सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित। और ये जो है ब्रिटिश नीतियां जो है निम्नलिखित था। भारतीय रियासतों की समानता के लिए संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो घेरे की नीति है 65 से 13 ईस्वी में। उसके बाद पाथर की नीति 1813 से 1857 में। उसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति 58 से 1935 है। उसके बाद बराबर के संघ की नीति 1935 से 47। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकारा था। प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था। और प्रथम नियमित जनगणना कहा जाएगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। लेकिन सिर्फ प्रथम जनगणना बोलेगा तो 1872 में लॉर्ड रिपन के काल। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था? तो 1877 में किया गया था। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो ये राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, जो कि जनवरी 1923 में स्थापना किया था। स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिसके अध्यक्ष थे CR दास और मोतीलाल नेहरू महासचिव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मंत्रणा हुआ था? तो दलित के पृथक मतदान के हेतु दोनों के बीच मतांतरण हुआ था। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? मुद्रण यंत्र को पुर्तगाली मिशनरी ने लाया था, क्योंकि 16वीं सदी में मुद्रण यंत्र को पहली बार जूफिक मिशनरी गोवा में लेकर आए थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT टेलर और बदरुद्दीन तैयब तीनों ने मिलकर किए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1 से अधिक। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन जिसको बोला जाता है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में। क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थान कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि 1876 में स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। कब? 1874 में हटाया गया। इसके 2 साल बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। प्रथम नियुक्ति सिलहट में हुआ था। प्रथम ICS मतलब प्रथम ICS द्वितीय भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ICS परीक्षा उत्तीर्ण। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में किया गया था। B राघवाचारी और G सुब्रमण्यम और P आनंद वार्लू और S रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 72 प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। अब कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना? 85 में हुआ था। AO महासचिव थे और इसके प्रथम अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बने। इसको अच्छे से याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 स्थापना AO जो रिपीट हो रहा है फ्रेंड उसको स्पीच से निकल जाएंगे। कांग्रेस के कौन थे जो कांग्रेस का स्थापना किया था? तो सैनिक सेवक थे। कौन था? एवं प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। 72 प्रतिनिधित्व में भाग लिया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता हुई? तो 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, जो कि बेलगांव में याद रखिए 1924। इसके जस्ट बाद 1925 में जो है कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? सरोजिनी नायडू, जो कि 25 में कानपुर में हुआ था जो अधिवेशन उसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था 27वां अधिवेशन। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया, जो कि भू राजस्व पद्धति है, और दक्षिण भारत में मुख्यतः इस पद्धति को अपनाया गया। और मद्रास में सबसे पहले इस पद्धति को किसने स्थापित किया था? थॉमस मुनरो ने। 1857 का घटना प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ, और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन एस.एन. साइन। इस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी। भारतीय महिला जो था 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने बना थी। देखिए, ऐसे महिला में दूसरा और प्रथम भारतीय महिला जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, जो कि 40वां जो है बैठक हुआ था कानपुर में। इसके जस्ट पहले 39वां बैठक जो बेलगांव में हुआ था गांधी जी की। तो इसमें कौन सा सही है? तो 1, 4, 5 सही है। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, और शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, और के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसका कथन था? ये सर सैयद अहमद खां का कथन। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनी। यह किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का कथन है। 1900 ईस्वी में यह कथन कहा था लॉर्ड कर्जन। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान किया गया था? तो ये जो है आपका लॉर्ड मियों के कार्यकाल में खान बहादुर उपाधि प्रदान किया गया। अधिकतर नरमपंथी नेता किस प्रकार के थे? तो शहरी क्षेत्र से अधिकतर नरमपंथी नेता थे। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी उपग्रंथी लिखी है, उग्रपंथी दल का नहीं था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उदारवादी खेमे से थे, और जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, उधम सिंह, ये सब जो है उग्रपंथी खेमे से थे। भारत सेवक समाज, जिसको सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और 1905 में किया था, पूना में किया था। जगह का भी ध्यान रखिएगा। 1905 में पूना में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में वही है गोपाल कृष्ण गोखले। रजनी पाम दत्त ने कहा था वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। गर्मपंथियों के प्रावधान आए। गर्मपंथी में तिलक भी आते हैं, जिसका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके करूं। मुख्यतः जो है गर्मपंथी में लाल बाल पाल जिसको बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र, और एक अरविंद। ये 4 मुख्यतः गर्मपंथी दलों का प्रमुख नेता के नाम, एक लाल बाल पाल और एक अरविंद। लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा कब से? तो ये ऑप्शन है। बाल गंगाधर तिलक पुणे के एसी असिस्टेंट कलेक्टर रेंड की हत्या के मामले अभियुक्त बनाया, तिलक दोषी पाया गया, और 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनी। जब वो जेल से बाहर आया तो राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे, और उन्हें लोकमान्य की उपाधि। इस तरह से किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक का नाम लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित था। कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था कौन? अरविंद घोष, लाल पाल और अरविंद। तो 4 मुख्य नेता था, इसी चारों में से आता है। अगर ऑप्शन छांटने भी आए कि उदारवादी दल के कौन है या गर्म दल के कौन है या कौन नहीं है, तो ये आराम से इसको छांट सकते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये 15 अगस्त 1906 में हुई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसके नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? बाल गंगा वही है, लाल पाल और अरविंद घोष 4 जो है गर्म दल के नाम है। वही नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या था?
तो राजवामबद्ध आंदोलन करते थे कौन? नरम दल के नेता। मतलब प्रशासन में भारतीय की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना करते थे कौन? नरमपंथी के नेता। शेरे पंजाब से किसे कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब की उपाधि से जाता था। अभिनय भारत से कौन संबंधित है? तो वीटी सावरकर के द्वारा अभिनय भारत की स्थापना किया गया था, जो कि 1904 में नासिक में हुआ था स्थापना अभिनव भारत। 1889 में जो है मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा बना, जो कि अभिनय भारत में पड़ी है। मुजफ्फरपुर में किंग्स कोर्ट के हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में प्रयास किया गया था, क्योंकि उसमें किंग्स कोर्ट नहीं मारा गया बल्कि केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी, जिसके कारण प्रफुल्ल झा की आत्महत्या कर लिए और खुदीराम बोस ने जो है को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दी। कहाँ गिरफ्तार किया गया? वो समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था इसको। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स कोर्ट की हत्या का प्रयास किया? तो मुजफ्फरपुर में 1908 में। राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है कौन सा? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, बाकी सभी राष्ट्रवादी समाचार। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ये जो है आपका यंग इंडिया, ये क्रांतिकारी नहीं। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका था, ये क्रांतिकारी नहीं थी, बल्कि संध्या, युगांतर, गदर, ये सब क्रांतिकारी पत्रिका। जो मिलान है, जैसे द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादक में नाम है। द हिंदू के ये संपादक कौन है? जी सुब्रमण्यम है। केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के संपादक जिसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, उसके जो है गोपाल कृष्ण गोखले। ये दिमाग में रखिए। हिंदी पेट्रियट का संपादक कौन है? तो हरीशचंद्र मुखर्जी हिंदी पेट्रियट का संस्थापक, क्योंकि 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादक से हुआ था और 1855 में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। स्वराज के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य की को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ये 1913 में स्वीकार। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में समाहित कौन सा खर्च सभी? ब्रिटिश भारतीय अधिकारों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटी ब्याज। 1857 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को कितने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने जो है 1857 में अमरावती अधिवेशन को जो है 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? यह अश्विनी कुमार दत्त ने। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन से थे? तो सभी थे, लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित था? तो ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन के नेता थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत। तो कहाँ हुआ भील आंदोलन? मेवाड़ में हुआ था। ये वनवासी संघ की स्थापना भी मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन ही थे। 1919 के अधिनियम को समीक्षा करने हेतु 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि भारत आया था 1928 में भारत आया था 3 फरवरी 1928 को ध्यान में रखिए। 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत किया था आपका एन.एस. हार्डिकर। एन.एस. हार्डिकर ने स्थापना किया था हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना। बंबई योजना में प्रस्तावित था। तो बंबई योजना जो कि 1944-45 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें जो है औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज आर्थिक विकास की बात कही गई। इसलिए जो है इस आधार पर विश्व उत्तर विकल्प मतलब एक से अधिक। जमशेदपुर लेवल एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो S.N. हल्दर ने किया था जमशेदपुर लेवल एसोसिएशन की स्थापना 1920। M.N. हल्दर, यहाँ पे S.N. हल्दर लिखा। किसान क्या करे किसने लिखा था? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का पुस्तक है, किसान क्या करे। 1927वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का R.N. मधुरकर ने किया था 27वां, और ये बांकीपुर बिहार में हुआ था, इसलिए इंपोर्टेंट है 27 1912। मदरलैंड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो मजरूल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और यह सदाकत आश्रम से प्रकाशित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रकाशित किया गया था? सदाकत आश्रम।
पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था। ये क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिहार में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाला कथन जो बाल गंगाधर तिलक। अब कब बोला था ये? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी तिलक जी ने कहे थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। सेम क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट। सेम क्वेश्चन। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी? श्याम जी कृष्णवर्मन ने किया था। कब किया था ये भी पूछ सकता है। 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 67 री एग्जाम में पूछा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बंग भंग के बाद शुरू। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में इसको रद्द कर दिया। स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज प्रस्ताव 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा में था और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका कारण क्या था? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी। इसी कारण जो है कांग्रेस में विभाजन। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत की ब्रिटिश शक्ति का महत्ता बचा होगा। यह किसका कथन है? डब्ल्यू हंटर का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 1924 में स्थापना किया था, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए था, कानपुर में। और इसके संस्थापक सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो 19 जुलाई 1905 को, या 20 जुलाई भी कहीं कहीं रहता है, तो आप दोनों दोनों ही सही है लगभग। अगर 19 जुलाई नहीं है तो 20 जुलाई, इन सब दोनों में से एक ही कोई रहता है। करजन वायली की हत्या के आरोप में किस मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया, जो कि 1909 में जो है करजन वायली की हत्या कर दी, 1 जुलाई 1900। और वायली की हत्या के कारण 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा दी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसको कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इसके लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। न्यू लैंप फॉर ओल्ड के लेखक है अरविंद। इसमें जो है कांग्रेस की आलोचना की सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने की। 1857 की कार्तिक स्वर पत्र कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई। और कब हुई थी? तो 10 मई को प्रारंभ हुआ था मेरठ। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। किस लिए? किसान सभा के नेतृत्व। किसान आंदोलन था तेभागा आंदोलन, किसान आंदोलन था क्योंकि किसान अप्लाइड कमीशन से सिफारिश किया की दरगाह बैठक करने को संघर्ष कराया। इस आंदोलन के कृषक नेता था कंपारा राम सिंह और भुवन सिंह। 1902 में लॉर्ड टंडन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये दोनों को जो है विश्वविद्यालय आयोग गठित। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था दयानंद सरस्वती के। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हो, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया था? तो आर्य समाज का मुख्यालय तो लाहौर। कब? 1877 में। स्थापना इसलिए हुआ 1825। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी किसके द्वारा? तो 1870 में महादेव गोविंद रनाडे के। डेट भी याद रखिएगा, 1870 में महादेव
गोविंद रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना। अन्य सदस्य भी थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल कृष्ण गोखले, जीवी जोशी, ये सभी इस सभा के सदस्य। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न अध्यक्षों में से कौन सा नहीं था? निम्न उद्देश्य में से कौन सा नहीं था? तो शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करें। बाकी ये देखिए उद्देश्य दिया हुआ है 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ, इसका उद्देश्य ये थी कि देश हित में रक्षा करने के लिए भारत के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनके राष्ट्रीय एकता को भावना विकसित करना, भारत के सभी वर्ग एवं समुदायों को एकत्रित करके उनसे एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना और जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतीकरण कर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो द्वितीय सम्मेलन में जो है 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिए, ये याद रखिएगा। प्रथम सम्मेलन में 2 भाग लिए थे मात्र, द्वितीय में 33 और तृतीय में जो है 81 और चौथे में 221। 3 तक याद रखिए, 2, 33, 81। लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना 1906 में किसने की थी? तो ये विनय दावर सावरकर ने किया था। लंदन में 1906 में किया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था कब से? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक। अखिल लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ। इसके संस्थापक सलीमुल्लाह थे। 1907 में वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। 8 में अमृतसर में। 3 याद रखिएगा, 6 ढाका, 7 कराची, 8 अमृतसर। इसके उपरांत जो है अधिवेशन अनियमित रूप से होने लगा, इसलिए जो है ऑप्शन जो है, ऐसे तो ऑप्शन जो है डी मांगा है उत्तर कुंजी, लेकिन जो है सही नहीं है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नगदी फसल के विरोध में, जो कि 3/20 कठिया प्रणाली जिसको बोलते हैं, के लिए किया था, नील के उत्पादन। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, इसके द्वारा जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934। प्रथम सम्मेलन 1934 में ही हुआ था, जो कि पटना में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जो कि बकरी का टापू कहाँ है? नेपाल। जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहे। ये किसका कथन है? यह कथन उपरोक्त में से कोई नहीं, यह महात्मा गांधी का कथन था और लुईस फिशर को दिए गए इंटरव्यू में कहा था महात्मा गांधी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें दिया गया था आपका राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान आदि को इसमें फांसी दी गई। फांसी देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशनलाल और राजेंद्र लाहौरी को दिया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद था। ये काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह थे, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ही जो है उसी को नाम चेंज करके 1928 में HSRA कर दिया गया। पहले HRA था, जो कि 1924 में स्थापना हुआ था, और 1928 में इसको HSRA के नाम से, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाने लगे। इसके संस्थापक थे भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद भी कहीं कहीं रहता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है, जो कितना वाजिब कातिल में किसके द्वारा कथन है? ये बिस्मिल के द्वारा। लेकिन यह पंक्ति जो है अजीमाबादी का है और वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन। प्रसिद्ध ये सरफरोशी की तमन्ना ये जो है ये दिया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे है? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को हुआ था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को 23 मार्च 1931। भारत सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या था? तो 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा था। अनुशीलन समिति थी इस प्रकार की एक क्रांतिकारी संगठन था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। पटना में अनुशीलन समिति जो कि 1913 में किया। चटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसने बनाया था? तो सूर्य सेन ने। चटगांव शस्त्रागार के प्रमुख नेता थे सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार धावे किससे संबंधित है? तो सूर्य सेन से। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन।
गदर पार्टी की स्थापना कर किया गया था 1913 में सोहन लाल भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्थान की स्थापना हुई। इस संस्थान ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसमें इस संस्थान का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल संस्थान के मनीषी या पथ प्रदर्शक, इसलिए 1913 में गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे इसमें। तो फ्रेंड जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री का ही रहता है, तो आज आधा ही कर पाए, आधा वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि लगभग जो है इसमें 540 के आसपास लगभग क्वेश्चन आपको दिया गया है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। इसलिए आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़िएगा, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से हर बार आता है। तो इसको जो है मॉडर्न हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी बुक हो या प्रीवियस ईयर तो आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछता है ये इस बीपीएससी में अधिकतर क्वेश्चन। तो देखिए फिर 540 क्वेश्चन लगभग है, अभी लगभग 560 260 करवा दिए हैं, आधा बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में इसको करा देंगे। तो कैसा लगा वीडियो अवश्य बताएं, अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।